13 तारीख को रात को 11 बजे के करीब भूतनगर में पूरा बाढ़ आ गया। रात का 12 बोलो। रात का 12 बजे धंस गया हम लोग घर, इतना पानी था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय ओझा और आप देख सकते हो। दोस्तों, आज की जो कहानी है, जो एपिसोड है, आज एक ऐसे विस्थापित गांव की चर्चा करेंगे जो सीसीएल के इनके एरिया के डकरा के अंतर्गत आता है। और महत्वपूर्ण रूप से क्या रहा है कि 2 दिन पहले जिस तरह से तेज बारिश हुई है, उसका जो इम्पैक्ट है वहाँ दिखाई दिया है। जो आम वहाँ के लोग हैं, जो मुखिया है, उनके द्वारा जो वीडियो है, जो क्लिप है, हम तक आई है। और जो सवाल उठाया गया है आम ग्रामीणों के द्वारा, आम लोगों के द्वारा, उसमें प्रमुखता से जो सवाल है प्रबंधकीय व्यवस्था की जो उदासीनता है, उस पर सवाल खड़े किए गए हैं। और साथ में जो मोनेट डेनियल कोल वासवी है, जो केडीएच में है, उनके ऊपर भी सवाल उठाए गए। महत्वपूर्ण रूप से क्या रहा है कि न्यू बस्ती डकरा भूतनगर, अगर हम लोग बात करें सीसीएल एनके एरिया की, तो सबसे पुरानी विस्थापित गांव की अगर चर्चा होगी तो उसमें भूतनगर का नाम प्रमुखता से आएगा। क्योंकि सबसे पहला कहीं विस्थापन हुआ तो भूतनगर गांव को बसाया गया। और गांव को जहां बसाया गया था वहां सोनाडुभी नदी थी, जो वर्तमान में नाला का रूप ले चुकी है। कई तरह की जो अतिक्रमण है उस नदी पे हुए हैं, और जिसका की इम्पैक्ट है जो गांव के लोगों पे दिखाई दे रहा है। स्वाभाविक है कि नदी से नाला बन गए तो घरों का विस्तार हुआ। जहाँ 40 लोग एक दौर में विस्थापित हुए थे, आज वहाँ सैकड़ों की संख्या में घरें बनी हुई हैं। नदियों के आसपास तमाम तरह के परिवेश में जो घर है लोगों ने बना कर रखा है। स्वाभाविक है 2 दिन पहले मूसलाधार बारिश हुआ, रिकॉर्ड बारिश हुआ है। हर एक नदी जो थी अपने सबसे जो खतरे के निशान बोला जाए उस लेवल पे पहुंच चुकी थी। ऐसे में सोनाडुभी जो नाला का रूप ले चुका है, उसके आसपास, उसके अगल बगल जो नदी का जो क्षेत्र है, वहाँ जो रहने वाले जो आम लोग हैं, जो विस्थापित लोग हैं, बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। और कई तरह के जो नुकसान है घर के साथ साथ आम लोगों का हुआ है। तमाम मसलों पे जो विचार है वहाँ के जो मुखिया है शांति देवी, उनके भी विचार आए हैं। जो सामाजिक क्षेत्र में जो काम करने वाले जो प्रतिनिधि है उनके भी विचार आए हैं। मुख्य रूप से क्या रहा है कि आज के संदर्भ में अगर हम लोग चर्चा करें तो भूतनगर जो न्यू बस्ती डकरा के नाम से जाना जाता है, आज उस गांव में जिला परिषद सदस्य है, मुखिया है, पंचायत है। विकास के पटल पे तमाम राजनीतिक क्षेत्रों की अगर हम लोग बात करें, पंचायती व्यवस्था की बात करें, तो आज गांव में तमाम तरह के जो पदाधिकारी हैं, जिसमें जिला परिषद से लेके एक पंचायत सदस्य तक की अगर हम लोग चर्चा करें, तो एक ही गाँव में तमाम व्यवस्थाएं हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो बुनियादी आधार है, जो प्रबंधकीय व्यवस्था की, जो जिला प्रशासन की, जो कोल वासवी की जो उदासीनता है, उसका इम्पैक्ट गांव पे दिखाई दे रहा है। आशा करेंगे प्रबंधकीय व्यवस्था के साथ साथ जिला प्रशासन वो तमाम घरों का रिव्यू ले, स्थिति है क्या, कितना नुकसान हुआ है। क्योंकि जिस तरह से बारिश हुई है तो कई तरह के जो नुकसान के जो समाचार है वो मिल रहे हैं। और तमाम बातों की जो चर्चा है वहाँ के जो मुखिया है शांति देवी, उनके द्वारा किया गया है। सुनते तमाम मसलों पे जो गांव के लोग हैं उन्होंने क्या कुछ कहा है। आशा करेंगे खबर का इम्पैक्ट होगा और जिला प्रशासन के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं, प्रबंधन की व्यवस्था के जो बड़े लोग हैं, वो गाँव का विजिट करें, ताकि बुनियादी जमीन पे क्या बदलाव किया जा सकता है, इससे जो आम जो लोग हैं उनकी जान माल बचाई जा सके। 13 तारीख को रात को 11 बजे के करीब भूतनगर में पूरा बाढ़ आ गया, जिससे भूतनगर के ग्रामीणों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बहुत लोग का राशन पानी और सामान सबका नुकसान हो गया। इसका जिम्मेवारी सीसीएल का है और मोनेट का है। सीसीएल और मोनेट अतिक्रमण किया है, उसका कारण से भूतनगर में ऐसा बाढ़ आया। क्या कुछ स्थिति है भूतनगर में? कल जो देर रात जो तेज बारिश हुई है उसका कितना इम्पैक्ट पड़ा आपके गांव पे? जो कल बारिश जो हुई है, जिससे मेरा जो भूतनगर है वो आधा घर जो है पानी घुस गया है, जिसमें गरीब गुरबा का चावल अनाज जितना भी है सारे बर्बाद हो चुका है। और ये बर्बाद होने का सबसे बड़ा कारण हमारा सीसीएल का है, जो ये सीसीएल नदी के साथ जो छेड़छाड़ किया है
और मोनेट कोलवासरी जो है यहाँ जो नदी का अतिक्रमण किया है और जो ओबी गिरा करके जो रखा है, जिसके तहत जो पानी कल जो मेरा भूतनगर में घर में जो घुसा है, यही दो बहुत बड़ा कारण है। आए दिन देखा जाता है कि जब भी यहाँ पर बाढ़ आता है नदी में, हमारे गरीब गुरबा के घर में पानी घुस जाता है, जिसका बहुत भारी नुकसान हमारे ये गरीब गुरबा लोगों को साथ होता है। रात में जो पानी यहाँ जो घुसा बाढ़, ऊपर वाला को शुक्रिया अदा करते हैं कि किसी का जान नहीं गया, घर में पानी घुस गया, सब किसी तरह से निकल करके रोड में रात को 2 बजे तक 3 बजे तक रात को बच्चा लोग लेडीज़ लोग थी वहाँ पे पानी भींज करके, और जितना भी बर्तन चावल दाल राशन जो भी था वो सारा बर्बाद हुआ है, जिसका कारण सीसीएल और आपका मोनेट है। ये दोनों को सोचना चाहिए था कि इस तरह से सीसीएल जो अतिक्रमण किया है, नदी के साथ में छेड़छाड़ किया है, जो पहले जो नदी जिस तरह से था उसे दूसरा रूट दे करके और इस तरह से काम करने का काम आपका सीसीएल किया है। और मोनेट जो अतिक्रमण करके और जो ओबी गिरा करके इस तरह से जो नदी के साथ छेड़छाड़ किया है, यही 2 कारण है जो हमारे गांव में आज पानी घुसा है और गरीब का नुकसान हुआ है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम सलामत अंसारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग विधायक प्रतिनिधि। में जोरदार बारिश होने के कारण जो है कि बाढ़ आ गया। हर घर में करीब हमको लगता है यहाँ से लेकर आपका हर घर के अंदर में काफी नुकसान हुआ है। चावल दाल, किसी का बाउंड्री गिर गया है, किसी का ये सामान का काफी जो है कि नुकसान हुआ है। खाने के लिए भी अभी जो है कि किसी के पास में कुछ नहीं है, यानी अभी तक कोई यहाँ पर पहुंचे नहीं है, आए हुए नहीं है जो इन लोगों को कुछ मदद दिया जाए। कि एक जो बहुत परेशान हाल है, रो रहे हैं, बीमार हैं। सब कुछ मैंने की करे, अरे घरवार तो एकदम है हिल उठा है घरवार, तो जो कि इनका काफी जितना चावल का बोरी था वो काफी आटा भी थे, वो भी सब बर्बाद हो गया है। अभी देखिए ये घर में जो है कि ये साफ सुथरा काम कर रहे हैं। और इतना पानी नामे कहाँ बाबू, पीने का भी पानी इन लोग के पास में नहीं है। पानी जितना भी कुएं से लाते थे वो कुआं भी पानी गंदा हो गया है। रात का 12 बजे घास गया हम लोग घर, इतना पानी था, बाढ़ आ गया था। हाँ ज्यादा नहीं, 3-4 घंटा हमारा मेरा झोपड़ी टूट गया, गाड़ी खड़ा करते थे यहाँ पर। अब घर में पूरा पानी घुस गया। हाँ मेरा घर में इतना ही घुसा था, इन लोग घर में थोड़ा ज्यादा घुसा। घर का सामान पूरा एकदम ये हो गया, सरिया रहे यही वही सरिया रहा है। और इधर भी सब घर दीवार उवाल टूट गया है ना। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक समाचार अपडेट के लिए कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।